हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नहीं देखा है तो उसको देख लो, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं इनटू पीसेस में। ठीक है, ये कौन करता है? जिसका बॉडी बहुत ही सिंपल होता है और ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स है, जिसमें हम लोग स्पायरोगायरा को देखने वाले हैं। ठीक है, स्पायरोगायरा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड ऑब्वियसली तुम देख रहे हो कि यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोग कट कैसे करते होंगे अपने आप को? देखो, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर है स्पायरोगायरा, ये है स्पायरोगायरा। उसने क्या किया, अपने आप को कट कर लिया दो पीसेस में, एंड जो दोनों पीसेस थे वो न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं, मतलब न्यू स्पायरोगायरा में फॉर्म कर लेते हैं। और भी किसी में होता है क्या फ्रेगमेंटेशन? हाँ, जैसे कि देखो, ये हमारे पास है साइकॉन। साइकॉन कौन से स्पॉन्ज बोला जाता है बेसिकली इसको। ठीक है, इसका देखो एक्सीडेंटली इसके जो पीसेस है यहाँ पर देखो कट हो गए हैं, एंड ये जो पीसेस है देखो न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो गए हैं। रीजन बोल सकते हैं नया ऑर्गेनिज्म, नया स्पॉन्ज बन चुका है, न्यू साइकॉन बन चुका है। तो ये भी कौन सा टाइप का हो गया रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल ही है, बट कौन सा मेथड यूज किया गया है इसमें? फ्रेगमेंटेशन। समझा? तो बहुत ज्यादा इजी है कि नहीं? फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है? फ्रेगमेंट में कट हो जाना, डिवाइड कर देना, अपने आप को दो पीसेस में कट कर लेना। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या होता है? रीग्रो करना, वापस से कोई भी चीज ग्रो करना। तो ये किस में होता है? देखो, सबसे सिंपल अगर पढ़ना है ना तो वॉल लिजर्ड मालूम है सबको। वॉल लिजर्ड क्या करते हैं, अगर तुम उसको मारने की कोशिश करो तो वो लोग अपनी टेल को कट करके भाग जाते हैं। अब जब टेल को उन्होंने कट करके भाग गए तो तुम्हारा ध्यान टेल पे रह जाता है और वो अपना तुम एस्केप हो गया तुमसे, वहां वो क्या किया, भाग गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अभी वो क्या हमेशा टेललेस रहेगा? उसके पास क्या टेल आएगी? नहीं आएगी। तुमने देखा होगा टेल वापस आ जाती है कुछ टाइम के बाद। तो वो जो टेल है वो आया कैसे, कौन सा मेथड से आया वहां पर? वो है रीजनरेशन। मतलब क्या है कि उसके सेल्स डिवाइड किए, रीजनरेट हुए, रीग्रो हुए, तो इसकी वजह से वहां पर नया टेल वापस से ग्रो हो जाता है। तो इसको बोला गया है रीजनरेशन। अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रीजनरेशन ये मेथड को यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। समझा? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये प्लानेरिया। प्लानेरिया को हमने यहाँ पर भी बना लिया है। प्लानेरिया ने क्या किया, अपने आप को तीन पार्ट्स में कट किया। दिख रहा है? ठीक है, ये हो गया हेड रीजन, ये हो गया बॉडी, एंड ये हो गया उसकी टेल। तो यहाँ पर आ गया उसका हेड, एंड यहाँ पर आ गई उसकी बॉडी, एंड यहाँ पर है उसका टेल। अब होगा क्या, ये जो उसका हेड है, हेड रीजन में क्या हो जाएगा, नया बॉडी और टेल रीग्रो हो जाएंगे। तो ये एक प्लान एरिया हो गया, राइट? और जो ये बॉडी रीजन था, बॉडी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नया हेड और नया टेल ग्रो हो जाएगा। दूसरा प्लान एरिया हो गया। एंड जो टेल रीजन बचा हुआ था उसमें नया बॉडी और क्या हो जाएगा, नया हेड आ जाएगा। तो एक प्लान एरिया से हमको कितने प्लान एरिया मिल गए? तीन प्लान एरिया मिल गए, राइट? तो ये कौन सा मेथड यूज किया गया? रीजनरेशन, रीग्रो वाला प्रोसेस यूज किया गया कि नहीं? ठीक है, तो हमने दो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया अभी फिलहाल के लिए। फर्स्ट हमने अभी रीजनरेशन पढ़ा और दूसरा पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। और भी मेथड्स है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? हाँ है। ठीक है, और कौन कौन से मेथड हैं? नेक्स्ट इज बर्डिंग। अभी बोलोगे बर्डिंग तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने ईस्ट में। तो बर्डिंग यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है क्या? यस। ठीक है, किस में होता है? हाइड्रा में। देखो, इस तरीके का बर्डिंग होता है। इसको अगर हम लोग देखें तो देखो, ये है हाइड्रा। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है स्टॉक।
ठीक है। एंड ये है टेंटेकल्स, ये जो लहरा रहे हैं ना, ये क्या है, टेंटेकल्स है, जिससे वो लोग फूड वगैरह कैप्चर करते हैं। अभी उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो ये लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऑब्वियसली एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, जिसमें कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं, बडिंग। ठीक है। अभी होगा क्या इसमें, ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में देखो वापस से एक आउटग्रोथ दिख रहा है, उसकी बॉडी से निकला हुआ एक आउटग्रोथ है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड। करेक्ट। ठीक है। और ये जो बर्ड है ये ग्रो होगा, और उसमें भी देखो टेंटेकल्स आए हुए दिख रहे हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेन हाइड्रा है, मेन बॉडी था, उसने अपने जैसा ही सेम एक मिनिएचर हाइड्रा बनाया, एक छोटा सा हाइड्रा बनाया कि नहीं, राइट। अब ये जो हाइड्रा है वो मैच्योर होगा, उसको पेरेंट से अपने खाना पीना सब कुछ मिलता है, राइट। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी ग्रोथ होगी, मैच्योर होगा, एंड एट द एंड वो क्या हो जाएगा, अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा। एंड सेपरेट होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली क्या होगा, अपना सरवाइव करेगा, जिंदा रहेगा, खाना पीना करेगा। फिर उसको भी रिप्रोड्यूस करना है, तो वो लोग भी क्या करेंगे, वापस से बर्ड फॉर्म करेंगे, एंड फिर उसमें क्या हो जाएगा, वो मैच्योर होगा, मिनिएचर हाइड्रा बनेगा, और फिर क्या होगा वहां पर, वो भी अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाएगा, न्यू हाइड्रा फॉर्म कर लेंगे ये लोग। तो इस तरीके से होता है बडिंग। सिंपल था कि नहीं। ठीक है। तो हमने 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिया है, कौन कौन से बताओ फास्ट। ठीक है। पहला क्या था, फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज रीजनरेशन, एंड थर्ड वन क्या पढ़ा हमने, बडिंग। फोर्थ वन यहाँ पर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब होता क्या है कि प्लांट का पार्ट्स, हम लोग सीड वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट का जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हो गए, रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब को हम लोग यूज करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट। समझा। ठीक है। अगर सिंपल से याद रखना है, पोटैटोज में सीड आता है क्या, देखो, पोटैटोज में सीड देखा है, नहीं ना, तो पोटैटोज को ही कट करके हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। करेक्ट। सबसे सिंपल, शुगर केन, गन्ना, उसको ग्रो करते हुए देखा है, राइट। तो जो शुगर केन होता है, उसको, उसका जो स्टेम होता है, उसको पीसेस में कट करते हैं और उसको ग्रो कर देते हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है, नया प्लांट मिल रहा है। तो जिसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट के पार्ट्स को यूज करके नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटोस का दिया हुआ है, पोटैटोस को तुम मार्केट से लेकर आते हो, तुम यहाँ पर भी ग्रो कर सकते हो इजीली। पोटैटोस को क्या किया तुमने, मार्केट से लेकर आए, राइट। अब उसको तुमने 10-12 दिनों के लिए डार्कनेस में ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे बर्ड दिखाई देंगे, है ना। ये बर्ड्स को बोला क्या जाता है, बर्ड्स को बोलते हैं आइस, और ये आइस से नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ है, जिसमें देखो यहाँ पर उसके जो मार्जिन है ना, एंडिंग पोर्शन, वहां पे छोटे छोटे देखो बर्ड्स दिख रहे होंगे, और ये जो बर्ड है ना, बर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्ड्स को अगर हमने ग्रो किया तो वो न्यू प्लांट्स में डेवलप डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी मेथड हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी लास्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, देखो, इस तरीके के, देखो उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अभी ये होता किसमें है, ब्रेड लिया, ब्रेड को तुम ऐसे ही कुछ दिनों के लिए तुमने फेंक दिया उसको कहीं पर भी, उसके बाद तुम उसको जब लेकर आते हो ना, तो उसमें ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर कुछ तो बन जाता है, ब्लैक व्हाइट ऐसा करके, तुम क्या बोलते हो कि इसमें तो ब्रेड में फंगस लग गया है, राइट। तो ये फंगस है क्या, फंगस का नेम क्या है, राइजोपस। ठीक है। कॉमनली इसको बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। ये राइजोपस फंगस उसके ऊपर लग जाता है। अभी ये राइजोपस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इस तरीके का, इसको हाइफे बोला जाता है, ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है। ब्लॉब्स नहीं याद रखो चलेगा, स्पोरेंजियम याद रखो, स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स। और जब भी ये स्पोर्स ब्रेक होते हैं ना, देखो जब भी स्पोरेंजियम जो है, ये इसके अंदर पड़े हुए हैं स्पोर्स,
जब ये स्पोरेंजियम ब्रेक होगा तो ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे, और जहां पर भी ब्रेड के किसी भी पार्ट्स में गिरेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, नया फंगस लग जाएगा कि नहीं। तो ऐसे धीरे 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 करके पूरे ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाते हैं। किसके थ्रू वो लोग ने रिप्रोड्यूस किया, स्पोर फॉर्मेशन करके। समझ में आया है? ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट स्पोर्स फॉर्मेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन सा मेथड हमने पढ़ा, फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, फ्रेगमेंटेशन, जो स्पाइरोगायरा करते हैं, अपने आप को दो पीसेस में कट कर लेते हैं। दूसरा हमने पढ़ा रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब क्या है, रीग्रो हो जाना, जिसमें एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने, प्लेनेरिया। एंड तीसरा पार्ट क्या था, बडिंग। बडिंग में कौन था, बडिंग में क्या हो रहा था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल देना है, कौन है वो, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में क्या हो रहा था, बर्ड फॉर्म हो रहा था, और फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ होने के बाद पेरेंट से वो हाइड्रा अलग हो जा रहा था, एंड अपना न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाते थे, राइट। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, क्या था ये, स्पोर फॉर्मेशन, राइट। स्पोर फॉर्मेशन में क्या पढ़ा हमने, जो फंगस है, फंगस स्पोर के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड एक लास्ट हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, कि प्लांट का कोई भी पार्ट्स लेके नया प्लांट ग्रो करना, चाहे वो रूट लो, चाहे स्टेम लो, चाहे वो बर्ड लो, ठीक है, कोई भी पार्ट ले लो, लीफ लो, लीफ का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ब्रायोफाइलम। लीफ के ऊपर क्या हो रहा है, छोटा सा बर्ड आ रहा था, जिससे नया प्लांट बना सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ के लेना है, टेक्स्ट बुक का एक बार रीड करके लो। जो भी डाउट्स आ रहे हैं अच्छे से, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो तुम। अगर डाउट नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंड गुड बाय, टेक